Welcome to this channel. Myself Dr. T. N. Devnath, a doctor of modern medicine, motivational speaker and life coach. एक्नी या पिंपल जो होता है वेरी कॉमन होता है अमंग द एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो कि 12 to 13 ईयर से शुरू होकर 25 to 30 ईयर्स तक रहता है। इस एज में क्या होता है, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस से बहुत इंपॉर्टेंस होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक्सटर्नल अपीयरेंस में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा जो मुसीबत है वो है एक्नी या पिंपल। तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल में हम बुलाए हैं वन ऑफ द रिनाउंड स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर एस.बी. रुलानिया, जो कि रिम्स में उनका 3 साल का सेवा देने के बाद अभी पालामू मेडिकल कॉलेज में उनका इम्पोर्टेंस जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वीडियो में डॉक्टर एस.बी. रुलानिया आपको डिटेल्स में बात करेंगे एक्ने के बारे में। अगर उनको बात को आप फॉलो करेंगे, एक्ने रिलेटेड जितना भी दिक्कत है उसको बहुत कम किया जा सकता है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है और इसका जो कॉम्प्लिकेशन है उसको भी कम किया जा सकता है। नमस्कार, इस चैनल में आपको स्वागत। नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, मैं सब डॉक्टर एस.बी. रुलानिया, स्किन स्पेशलिस्ट। हाँ, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कुछ क्वेश्चन हम अपने तरफ से हम लोग करेंगे और हम जानेंगे इसका क्या सही इलाज है, क्या आंसर है, इसका हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, ये जो एक्नी है क्या एक्चुअली, क्या चीज़ का बीमारी है? देखिए, 15 से 30 साल की जो एज है, एडोलेसेंट एज ग्रुप, इसमें जो चेहरा पे जो सीबेशियस ग्लैंड्स हैं वहाँ पे सीबम सिक्रीशन, या कहेंगे कि जो ऑयलीनेस है उसका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हार्मोनल लेवल्स के चेंजेस की वजह से या जेनेटिक थिंग्स की वजह से। तो इसमें जो पोर है उसमें क्लॉगिंग होके और उसमें पिंपल्स और पेप्यूल्स बन जाते हैं। ये प्रॉब्लम है। ये इस एज में चूँकि हार्मोनल लेवल्स कम ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। और इससे चेहरे का जो अपीयरेंस है, चेहरे की जो सुंदरता है वो कम हो जाती है इससे। ये एक मेन कंसर्न है आजकल की जो यंग जनरेशन के लिए। तो डॉक्टर साहब, इसका रीज़न अगर हम लोग जानना चाहेंगे, किस को ज़्यादा हो सकता है, किस लिए ज़्यादा हो सकता है, आप अगर इसको डिटेल्स में थोड़ा समझाएंगे तो हम लोगों को दर्शक के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। हाँ, जो पिंपल्स या एक्ने वल्गेरिस का जो बीमारी है, इसमें कई इंटरनल बॉडी के फैक्टर्स हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स हैं, हेरिडेटरी फैक्टर्स हैं और कुछ इमोशनल फैक्टर्स हैं। ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर जो हम बाहर से देखते हैं या जिनको हम मैनेज कर सकते हैं, उनमें इमोशनल स्ट्रेस है कि आजकल स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, तो स्ट्रेस से एंड्रोजन बढ़ता है और सीबम सिक्रीशन बढ़ता है, जिससे ये होता है ऑयलीनेस और एक्ने पिंपल्स होते हैं। इसके अलावा जैसे जो डाइट है, फूड हैबिट्स हैं आजकल यंग जनरेशन की, वो भी एक्ने को बहुत हद तक बढ़ा रही है। जैसे जंक फूड हुआ, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन वगैरह, जो मिल्की प्रोडक्ट्स हैं, खासकर चॉकलेट है, आइसक्रीम्स है, इनका बहुत ज़्यादा सेवन करने से बढ़ रहा है। और जो बहुत ज़्यादा मीठा खाने से भी ये होता है, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, मीठापन का जो इंडेक्स होता है अलग अलग फूड्स और फ्रूट्स का, तो उनसे भी ये बढ़ता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा डेट्स खाने से या फिर बहुत ज़्यादा बनाना खाने से, इन सब चीज़ों से, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और सिगरेट स्मोकिंग से भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है। दैट मीन्स आप बोल रहे हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो फ्रूट्स है उसको अवॉइड करने के लिए, जैसे आपका डेट्स का बारे में आप बोले हैं, वाटरमेलन का बारे में बोले हैं, या फिर हमको लगता है जो वाइट ब्रेड आता है उसका भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है। तो अगर आपको एक्ने को कम करना है तो इस हाई ग्लाइसेमिक फूड को हम लोगों को कम कंजम्पशन करना पड़ेगा। और लो ग्लाइसेमिक फूड में डॉक्टर साहब आप किस चीज़ को प्रेफर करते हैं जो कि हम लोगों का जो क्लाइंट है वो खा सकते हैं? देखिए, ऐसे फ्रूट तो सारे ही हेल्दी हैं, लेकिन ज़्यादा मीठे फ्रूट्स को एक्सेसिव खाने से ये चीज़ बढ़ती है। तो कम मीठा, जैसे एप्पल हुआ, लीची हुआ, या फिर जो और दूसरे फ्रूट्स हैं जो कम मीठा, ग्रेप्स वगैरह, ये सब बेनिफिशियल हैं। और ऑयली फूड को जहाँ तक हो सके, ज़्यादा ऑयली फूड जो उबला हुआ तेल में होता है उसका अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल रहे हैं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपको एक्ने का बहुत सारा दिक्कत है तो ये जो एडवाइस हम लोग को मिल रहा है डॉक्टर वन ऑफ द रिनाउंड स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर एस.बी. रुलानिया से,
तो ये आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात हम लोग करने जा रहे हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई होप डॉक्टर रुलानिया विल गिव यू द बेस्ट एडवाइस। तो स्टे ट्यून्ड एंड कंटिन्यू द वीडियो टिल द एंड। तो डॉक्टर साहब हम बोलेंगे, ऐसा बहुत सारा हम लोगों को सुनने के आए हैं कि डॉक्टर साहब दुकान में बहुत सारा मेडिसिन मिलता है जिसको लगाने के बाद स्किन फेयर हो जाते हैं, जिसको चलते अगर ओटीसी प्रोडक्ट आप देखेंगे बहुत सेल होता है और इस एज में ही सबसे ज़्यादा सेल होता है। तो इसके बारे में आपको क्या कहना है डॉक्टर साहब? देखिए, मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि आजकल की जनरेशन में चेहरा का जो स्किन है उसमें कई प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे एक तो एक्ने जिसके बारे में हम बात करें, पिंपल्स। इसके अलावा किसी को काला दाग हो गया या किसी का ब्राइटनेस थोड़ा कम है, तो वो दुकान पे जाके दवाइयाँ ले लेते हैं कि भाई हमको गोरा होना है, दाग हटाना है, पिंपल्स हटाना है, रिंकल्स को हटाना है, आँख के चारों तरफ कालापन को हटाना है। तो ये सब चीज़, फिर इसमें जो दुकानदार है वो ओटीसी प्रोडक्ट जिसमें स्टेरॉइड का फिक्स कॉम्बिनेशन होता है। तो स्टेरॉइड क्या है कि कुछ दिनों के लिए तो थोड़ा सा गोरापन करेगा, क्योंकि उसका काम है चमड़ा को थोड़ा पतला करना और थोड़ा सा फेयरनेस लाना। बट लॉन्ग टर्म उसको यूज करने से चमड़ा पतला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, काला हो जाएगा, लाइन आ जाएंगी चेहरा पे, और चेहरा परमानेंटली और ज़्यादा खराब हो जाएगा। और इसमें एक डिपेंडेंस भी डेवलप हो जाता है कि स्टेरॉइड जब तक लगाओगे तब तक ठीक है, हटाने के बाद में चेहरे में सूजन आ जाएगी, रिएक्शन हो जाएगा। तो मैं ओवरऑल यही कहना चाहता हूँ कि स्टेरॉइड का जो क्रीम है वो चेहरा पे अवॉइड ही करना चाहिए, किसी भी कीमत नहीं तो लगती। इसीलिए डॉक्टर साहब हम लोग देखते हैं जो एक बार ओटीसी प्रोडक्ट लगाना शुरू किए तो ये बहुत दिन तक लगाते हैं, क्योंकि जब ये छोड़ देते हैं तब उसका प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर वो दोबारा लगाने लगते हैं। तो ऐसा कर करके इसका जो प्रॉब्लम है वो परमानेंट हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब जो बहुत इंपॉर्टेंट सलाह दे रहे हैं कि ओटीसी प्रोडक्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ मत करें, क्योंकि वहाँ पे स्टेरॉइड होता है और स्टेरॉइड हमेशा आपको स्किन या बॉडी के लिए सही नहीं होता है। इसका कोई सही सिचुएशन होता है जहाँ पे स्टेरॉइड दिया जाता है, तो हर सिचुएशन में आपको स्टेरॉइड लगाना सही नहीं है। ये डॉक्टर साहब का इम्पोर्टेंट सजेशन है आपके लिए। तो डॉक्टर साहब इसमें प्रिवेंशन के लिए तो आप बोले हैं, जैसे हम लोगों को डाइट या एक्सरसाइज वगैरह हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा, या बॉडी वेट भी आप इसमें बोल रहे हैं कि हाई ग्लाइसेमिक फूड खाएंगे तो इसमें बॉडी वेट ज़्यादा होने का चांसेस है, जो आपको जाके आपका एक्ने हो सकता है, एक्ने इंक्रीज हो सकता है, या फिर इसमें आपका जो इम्पोर्टेंस है या फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम हो सकता है। तो डॉक्टर साहब ये तो आपका हो गया, प्रिवेंशन का हो गया। डॉक्टर साहब इसमें कुछ होम रेमेडीज़ वगैरह आप लोग अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, ऐसा कुछ होम रेमेडीज़ हैं आप जो सजेस्ट करते हैं पेशेंट को? हाँ, कुछ होम रेमेडीज़ हैं। घर पे हम एक्ने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे साफ़ सुथरा रहें आप, जब बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का यूज़ नहीं करें। नॉर्मल चेहरा, अगर चेहरे में ड्राइनेस है तो नॉर्मल मॉइस्चराइज़र लगाएं। अगर चेहरा में कोई ब्लैकनेस है तो उसके लिए एक स्पेशल जो डॉक्टर से मिले और उसी के अकॉर्डिंग लगाएं, जो कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें नहीं लगाएं। और एक जो हम घर पे कर सकते हैं ये है, एक कॉम्बिनेशन होता है कि जैसे 2 चम्मच दही ले लिए, 2 चम्मच ओट आता है जई, उसको पीस करके उसको पाउडर बना के 2 चम्मच दही में ऐड कर लिए, और 2 चम्मच पुदीना है उसको हम ऐड करके उसका पेस्ट बना के और उसको 15 मिनट तक लगा सकते हैं। तो इसका भी अच्छा फ़ायदा होता है, क्योंकि इसमें जो पुदीना होता है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होता है, जो इन्फ्लामेशन को कम करके पिंपल्स को कम करता है, जो एक्चुअली ओटीसी प्रोडक्ट में स्टेरॉइड करते हैं। हाँ, ओके फाइन। तो इसकी कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, देसी चीज़ है। बहुत अच्छा। इसके अलावा जो दही है इसमें जिंक का मात्रा अच्छा होता है, और जो जिंक है वो जो एक्ने में जो बैक्टीरिया है उसको डेड करता है और स्किन को नई स्किन लाता है वहाँ पे, तो वो एक फ़ायदेमंद चीज़ है। और जो ओट है वो ऑयलीनेस को कम करता है, तो पोर्स को ओपन करके ऑयलीनेस को कम करके वो पिंपल्स को काफ़ी हद तक कम कर देता है। तो एक देसी रेमेडी है। देखिए बहुत अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशन डॉक्टर साहब ने दिए। अगर आप घर में अगर आपको एक्ने को इलाज करना चाहते हैं तो डॉक्टर का दिया हुआ सजेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में और डिटेल्स जानेंगे डॉक्टर साहब। अगर इसी से जो होम रेमेडीज़ हैं उसमें मान लीजिए उनका प्रॉब्लम सॉल्व आउट नहीं हो रहा है, तो एक स्किन स्पेशलिस्ट होते हुए आपको क्या सजेशन रहेगा कि डॉक्टर के पास कौन सा डॉक्टर को दिखाएं? कोई जनरल फिजिशियन को दिखाना सही होगा या फिर डायरेक्ट स्पेशलिस्ट के पास जाने से ही अच्छा होगा? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि डायरेक्ट स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि जनरल फिजिशियन है वो इतना समझ नहीं पाता है।
एक्ने में क्या है कि स्टेजिंग होती है, ऐसा ग्रेड होता है ना। किसी किसी को बहुत छोटा छोटा दाना है, किसी किसी को थोड़ा बड़ा दाना है, किसी किसी को पस फील्ड दाना है, पस्ट्यूल जिसको बोलते हैं, बड़ा बड़ा पस फील्ड दाना है, या किसी किसी को बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया है, नोड्यूल बन गया है पूरा अंदर तक, या पूरा चेहरा पे फैल गया, छाती पे पीठ पर भी फैल गया, ज़्यादा हो गया। तो अलग अलग ग्रेड, सीवियरिटी का जो ग्रेड है कि कितना कम है कितना ज़्यादा है, कौन से टाइप का है। तो टाइप, ग्रेड, इन सब में अलग अलग दवाइयाँ लगती हैं। जैसे जो कम ग्रेड है, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे वाइट हेड और ब्लैक हेड बोलते हैं, कॉमेडॉन्स, उसमें रेटिनॉइड्स या एजिडम जो क्रीम होता है, एजेलिक एसिड, वो काम करता है। बाकी फिर हायर साइड में जाएंगे तो क्लिंडामाइसिन, बेंजोइल पेरोक्साइड, डेप्सोन और बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर आइसोट्रेटिनोइन है, ये सब। तो मतलब किस पेशेंट को क्या ज़रूरत है, ये एक स्पेशलिस्ट ही जान सकता है। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक्ने सिर्फ एक्ने नहीं होता है, इसका अलग अलग स्टेजेस होता है, जो कि एक जनरल फिजिशियन के इस सब को डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अगर आपका एरिया में कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट है तो उनसे आप ज़रूर मिलें। अगर डॉक्टर SB रुलानिया से आप दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन में दिया हुआ नंबर है, उनसे आप अपॉइंटमेंट लेके उनके साथ आप बातचीत कर सकते हैं या सजेशन ले सकते हैं, या फिर आपको क्लिनिक में आके विजिट करना है तो वहाँ से अपॉइंटमेंट लेके आप डायरेक्ट क्लिनिक में आके विजिट कर सकते हैं। वो फिलहाल अभी पलामू में है। अगर आप पलामू को छोड़ के कोई दूसरा जगह में है, अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उसी नंबर में फ़ोन करके आप बुकिंग कर सकते हैं। और इसमें लाइब्रेरी में भी डॉक्टर साहब का प्रोफाइल है। अगर आप डॉक्टर SB रुलानिया सर्च करेंगे, लाइब्रेरी में उनका प्रोफाइल आएगा, इसका अच्छा रेटिंग है, आप जाके देख सकते हैं। पेशेंट अच्छा रिव्यू देते हैं क्योंकि बहुत अच्छा और बहुत केयरफुली पेशेंट को देखते हैं, और हर पेशेंट को अलग अलग तरीके से देखते हैं क्योंकि हर पेशेंट एक जैसा नहीं होता है, सब अलग अलग होता है और पूरा ख्याल रखते हैं। बहुत ही अच्छा और जाने माने डॉक्टर हैं। और ये हम बताना चाहेंगे कि ये डॉक्टर साहब रांची में भी सेवा दे चुके हैं और अभी पलामू में भी सेवा अपना प्रदान कर रहे हैं। और अगर आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो दिया हुआ जो सजेशन है उनको फॉलोअप करें, इसका यूज़ करें। अगर इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आप स्क्रीन में दिए हुए नंबर को फ़ोन करके डॉक्टर साहब से कंसल्टेशन कर सकते हैं। आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो बहुत आपको फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर साहब।